almost hit me. एथेना नाम की लड़की है जो अपने सोशल मीडिया ग्रुप पर बातचीत करती है और ग्रुप में इंसानों के शिकार की बात करते हुए बताती है कि हंट का समय आ रहा है और मेज में जाकर लोगों को मारने से बेहतर कुछ नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये है वेबस की ये इंसानों की शिकार की बात हो रही थी। एथेना और उसके दोस्त एक प्राइवेट जेट में तकरीबन 12 लोगों को कैद करके सबको मेज में ले जा रहे थे, जहाँ स्टन एयर होस्टेस से बातचीत कर रहा है। अचानक इन 12 लोगों में से एक बंदे को होश आता है, जिसे एक आदमी होश में देखते ही इस इंसान के गले में पिन घुसाता है, जिसकी वजह से उसके गले से खून निकलने लगता है। इन सब का शोर सुनकर एथेना वहाँ पहुँच जाती है। एथेना ने अपने पाँव में पहने हील उतार कर उसकी आंख में मारकर उसे बुरी तरह जख्मी करने के बाद मार देती है। अब इन 12 लोगों में से 11 लोग बच जाते हैं, जिन्हें मेज नामी जगह पर ले जाया गया था। वहाँ इन सब के मुंह को एक लॉक वाले बेल्ट से बांध दिया गया था। इन 11 में से 10 किरदार एक खुले और बड़े मैदान में एक साथ नजर आएंगे, जहाँ दरमियान में एक लकड़ी से बना बॉक्स रखा है। इनमें से एक बंदा इस डब्बे को खोलने की कोशिश में कामयाब हो जाता है, जिसमें से एक पिग निकलता है। इस पिग ने कपड़े पहने हुए हैं। वहाँ इन 10 में से एक लड़की को मुंह खोलने की चाबी मिल जाती है। इसके बाद सभी बारी बारी खुद को इस लॉक से आजाद करते हैं और इस डब्बे से बहुत भारी किस्म का असलहा निकालकर अपनी अपनी हिफाजत के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे राइफल और बंदूकें वगैरह। और इन सभी साथियों को इस बात की समझ नहीं आती कि वो सब इस वक्त कहाँ और किस जगह पर है, क्योंकि ये बड़ी अजीब जगह होती है। जैसे ही सबके हाथों में वो गन्स मिलती हैं, सभी ग्राउंड के एक तरफ होकर छिपने की कोशिश करते हैं। वहाँ एथेना के साथी उन पर फायर करना शुरू करते हैं। इस फायरिंग में एक एक होकर 4-5 लोग मारे जाते हैं। 2-3 लोग गन फायर से, 2-3 रास्ते में जमीन पर लगाए गए माइंस और ट्रैप्स के चलते। बाकी जो बचे हैं सभी भागते रहे हैं। अभी तक इस मूवी का मेन रोल जो कि क्रिस्टल है कहीं नजर नहीं आ रही थी। बाकी 4 साथी वहाँ की फेंसिंग से कूदकर भागने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जिनमें से 3 साथी कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एक एथेना के साथियों के बरसते तीरों की वजह से मर जाता है। अब इन 12 दोस्तों में से बाकी 6 साथी बचे हैं, जिनमें से क्रिस्टल और 2 साथी अभी तक छुपे हुए हैं, जिनमें से 3 भागते हुए नजर में रहते हैं। वो अपनी जान बचाने की खातिर भागते भागते एक गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं, जहां के ओनर एक औरत और दूसरा मर्द है, लेकिन वो दोनों काफी बूढ़े दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों के अंदर आते ही वो दोनों इनके हाथों में गन्स वगैरह देखकर घबरा जाते हैं। इन तीनों ने सबसे पहले यही पूछा कि ये कौन सी स्टेट में है। जवाब में आर्कनसास का नाम पता चलता है। अब वो तीनों हैरान है कि ये सब कहाँ आ गए हैं, और फिर इसी असना में उनमें से वहाँ रखे एक फोन से पुलिस को फोन कॉल करता है। इनके साथ आई औरत बिना सोचे समझे वहाँ रखी कैंडीज खा लेती है, जिसकी वजह से वो मौके पर ही हलाक हो जाती है। गेस्ट हाउस के दोनों ओनर्स जितने सीधे साधे लग रहे थे उतने थे ही नहीं। जी हाँ वीवर्स, ये दोनों एथेना के साथी थे जो उसके पूरे प्लान में मिले हुए थे। अब एथेना के ये बूढ़े गेम प्लानर क्रिस्टल के बाकी 2 साथियों को भी मार देते हैं। यहाँ तक जो वहाँ से कॉल की गई थी वो भी एथेना के साथियों का ही नंबर होता है। इन 12 में से 9 लोग एथेना के साथियों के हाथ में मारे जाते हैं। बाकी बचे हैं 3, क्रिस्टल, गैरी एंड डॉन जो ओल्ड मैन था। इन सब को पता नहीं चलता कि वहाँ क्रिस्टल छुप कर भी सारी बातों को नोट कर रही थी। वो गेस्ट स्टेशन पर अचानक आती है और उन दोनों का ये शराफत का ढोंग बेकार जाता है, क्योंकि क्रिस्टल इन दोनों की चाल को समझ जाती है और वहाँ आते ही इन दोनों बुढ़े बुढ़ी को उड़ा देती है। कुछ देर बाद जब एथेना का कांटेक्ट इन दोनों से नहीं हो पाता तो वहाँ एक ड्रोन को भेज देती है, जिससे गैरी गोलियों से छलनी कर देता है। एथेना के साथियों ने हर जगह ट्रेस ट्रैकर लगा दिए थे, जिसकी वजह से क्रिस्टल और उसके साथियों को हर जगह बड़ा खतरा था। यहाँ तक कि गेस्ट स्टेशन पर खड़ी गाड़ी पर भी बम लगाया गया था। गैरी और क्रिस्टल जान बचाकर वहाँ पर आने वाली चलती हुई ट्रेन पकड़कर उसमें सवार हो जाते हैं, जहाँ एक बार फिर उनके साथ कुछ लोग मिल जाते हैं, जिनमें एक बंदा एथेना का भी था, लेकिन वो इन दोनों के सामने बहुत मासूम बन जाता है और उन्हें अपने बीवी बच्चों का भी बताता है। रास्ते में ट्रेन को मिलिट्री वाले रोककर सबको पकड़ लेते हैं। गैरी को उस शख्स पर शक होते ही उसे गैरीज उड़ा देता है, लेकिन खुद वहाँ मिलिट्री से भाग जाता है। अब क्रिस्टल भी बाकियों के साथ वहीं होती है, क्योंकि वहाँ उसे डॉन बाकी सारे गवाहों के साथ मिल जाता है, लेकिन डॉन ने पहले ही अमेरिकन एम्बेसी में कॉल करके उनकी मदद का बोल दिया है। फिर कुछ ही देर बाद एक अमेरिकन ऑफिसर आकर उन्हें वहाँ से छुड़ा कर ले जाता है। रास्ते में बातचीत के दौरान वो ऑफिसर एथेना की कुछ ज्यादा ही तरफदारी करता है। क्रिस्टल का शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि वो पहले कई साल मिलिट्री में गुजार कर आई होती है। उसे ये तजुर्बा काम आ जाता है
अब क्रिस्टल ने उस ऑफिसर को गाड़ी से बाहर धक्का देकर मारकर खत्म कर दिया। क्रिस्टल का शक सही साबित होता है क्योंकि इस ऑफिसर ने गैरी को कत्ल करके गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दिया था। ये सब देखकर डॉन परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि किस पर शक करे और किस पर यकीन। यहाँ आकर क्रिस्टल उसे कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनाती है कि जब खरगोश हार गया और कछुए को लगा कि वो सबसे बेस्ट है, उसे कोई नहीं हरा सकता, तो आखिर में खरगोश उसके ही घर में घुसकर उसे मार डालता है और उसके घर में बैठकर उसी का खाना खा लेता है। डॉन परेशान होकर पूछता है कि वो इस कहानी में किसका किरदार निभा रहे हैं, यानी कछुए का या फिर खरगोश का। अब यहाँ एक बार फिर से वही पिग नजर आता है जिसने कपड़े पहने हुए थे। डॉन और क्रिस्टल उस पिग का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ एथेना के साथी जमा थे। डॉन बड़ी होशियारी से इस पिग को अंदर धकेल देता है, जिसे देखकर सब डर के मारे उस पर फायर कर देते हैं। क्रिस्टल इस बात का फायदा उठाते हुए अंदर आकर सबको एक एक करके गोलियों से मार देती है। एथेना को पता चल चुका है कि उसके एक साथी के सिवा बाकी सब मारे गए हैं। एथेना वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हुए डॉन से बात करती है। यहाँ एथेना बड़ी गेम खेल जाती है जिसे क्रिस्टल समझ नहीं पाती है। डॉन, क्या तुमने क्रिस्टल को बात दिया है? यूं एथेना के मुंह से क्रिस्टल ये बात सुनते ही भड़क जाती है और बेचारे बूढ़े डॉन को बिना सोचे समझे मार देती है। ये एथेना के लिए एक और जीत होती है। अब एथेना उसे चैलेंज करती है कि वो वहाँ आकर उससे मुकाबला करे। क्रिस्टल ये सुनते ही वहाँ पड़े एक जख्मी आदमी से एथेना का पता पूछती है जो अभी तक जिंदा है। वो अपने सभी साथियों का ट्रेनर होता है। क्रिस्टल एथेना का पता मालूम करते ही उस आदमी को जान से मार देती है। कुछ ही देर में क्रिस्टल एथेना के घर पहुँचती है, लेकिन एथेना उसे गन बाहर ही रखकर आने का आदेश देती है। क्रिस्टल अपनी गन बाहर ही रखकर अंदर आती है। वहाँ आकर देखती है कि एथेना अपने किचन में खड़ी खाना पका रही है। व्यूअर्स, दरअसल कहानी क्या है अब पता चलता है कि 1 साल पहले क्या हुआ था। एथेना एक बहुत बड़ी कंपनी की बॉस होती है जहां उसकी बड़ी अच्छी इमेज बनी हुई है, लेकिन क्रिस्टल उनकी सोशल मीडिया ग्रुप को हैक करके वहां होने वाली सारी बातों को वायरल कर देती है, जिसमें उसने द हंट की बात की है, जिसके बारे में कंपनी के ओनर को पता चलता है कि एथेना इंसानों का शिकार करती है। वो एथेना को नौकरी छोड़ने का कहता है क्योंकि इस पर एथेना की बेहतरीन शख्सियत का बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन मजे की बात यह है कि असल में वो सारी बातें मजाक में की गई होती है, जिसमें एथेना ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर द हंट की बात की होती है, वरना उस समय ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन क्रिस्टल ने जब बात हर जगह फैला दी तो एथेना के साथ उसके तमाम दोस्तों की भी जॉब चली गई थी और उन सबको जेल में डाल दिया गया। लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत और गवाह न होने की वजह से इन सबको छोड़ दिया गया। तब एथेना के मन में इंतकाम का जज्बा पैदा हुआ होता है और उसने ये तय कर लिया कि आज के बाद वो सब मिलकर इंसानों का शिकार करेंगे। क्रिस्टल के साथ जो 12 लोग थे वो सब भी इस बात को फैलाने में शामिल थे, यानी एथेना ने जो कुछ भी किया वो किसी वजह के तहत होता है। लेकिन व्यूअर्स, मजे की बात ये कि क्रिस्टल ने सब कुछ मानने से इनकार कर दिया था और कहा कि जिस क्रिस्टल ने उसके मैसेज को वायरल किया वो लड़की कोई और है, क्रिस्टल नहीं है। ये सब काम करने वाली एक दूसरी क्रिस्टल थी। इन दोनों के नामों में सिर्फ आर का फर्क था और एथेना ने गलत लड़की को पकड़ लिया है। एथेना ये सुनकर इस पर विश्वास नहीं करती क्योंकि एथेना पिछले 1 साल से इस हंटिंग की तैयारी कर रही थी। अब उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है जिसमें वो दोनों एक दूसरे को बुरी तरह मारती है। सबसे पहले किचन में रखी तेज धार छुरी क्रिस्टल के हाथ लगती है। आखिर में वो दोनों गंभीर किस्म की जख्मी होकर गिर जाती है, जिसके बाद एथेना मर जाती है क्योंकि वो एक नॉर्मल किस्म की वर्किंग वुमन होती है जो ये सब मारधार बर्दाश्त नहीं कर पाती, जबकि क्रिस्टल मिलिट्री की वेल ट्रेन्ड एक्स ऑफिसर होती है। इसीलिए वो थोड़ी ही देर में उठकर अपने जख्मों की बैंडेज करती है और एथेना के हाथ का बना खाना वो खुद खाती है। क्रिस्टल एथेना के महंगे तरीन कपड़े और जूते पहनकर आखिर में वो एथेना के ही प्राइवेट जेट से अपने घर जाती है